हम लोग भगवत गीता के चौथे अध्याय के 35वें श्लोक की चर्चा करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् यद्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यज्ञ ज्ञात्वा, इस ज्ञान को प्राप्त करके, यानी कि पिछले श्लोक में चर्चा हुई थी कि गुरु के पास जाकर ज्ञान ग्रहण करो, तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो क्या होगा, न पुनर्मोहम, तुमको पुनः दोबारा कभी मोह नहीं होगा। एवं यास्यसि पांडव, मोह को प्राप्त नहीं होगे हे पांडव। ये न भूत्यान विशेषेण, अगर मोह मुक्त से मुक्त हो जाऊंगा तो क्या होगा, तो कह रहे ये न, इस ज्ञान के द्वारा भूतानि अशेषेण, सभी भूत जीवों को उनके शरीरों सहित, सभी प्रकार के शरीरों सहित, शेष मतलब कुछ बच जाना, अशेष मतलब कुछ भी बचे नहीं, तो सभी जीवों को उनके शरीरों सहित द्रक्ष्यस्य, द्रक्ष्यसि आत्मन्यथो मयि, द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि, तुम आत्मनि मुझ में ही, भगवान में ही सभी जीवों को देखोगे। ये समझोगे कि भगवान की शक्ति पे ही सभी जीव आश्रित हैं और उनके शरीर भी उसी शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए कि ये जो मोह का भाव है कि मेरे रिलेटिव हैं, ये मेरे संबंधी हैं, ये नहीं है, ये शत्रु हैं, ये मित्र हैं, इस भाव से तुम मुक्त हो जाओगे। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। क्या है वो श्लोक? कल एक भक्त पूछ रहे थे, तृणादपि सुने चेना तरोरपि सहिष्णुना मान न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो कैसे सबका मान सम्मान कर सकते हैं? हम किसी का सम्मान कैसे नहीं करते हैं, उसको अपने से नीचा मानते हैं। तो जब हम देखेंगे कि सभी भगवान के अंश हैं, अगर इस दृष्टि में आ गए, तो फिर कैसे हम किसी का सम्मान कर सकते हैं? कभी सम्मान नहीं कर सकते। तो मोह है, इसी कारण से, मोह के कारण हम सोच रहे हैं कि हम किसी से श्रेष्ठ हैं। मेरे गुरु महाराज का कथन है कि अगर आप अपने आप को किसी से भी श्रेष्ठ समझते हो तो आपके इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद यू। बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम है आपके संग, अगर आप अपने आप को किसी से भी श्रेष्ठ समझते हैं। पूछ लीजिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान की इस मोह से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा कि कोई भी जीव भगवान से अलग है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। जैसे यस। बहुत सारे स्कॉलर होते हैं जिनको ये ज्ञान तो होता है कि सभी जीवात्मा जो है भगवान के अंश स्वरूप हैं, हाँ, लेकिन जब तक वो कृपा का अनुभव और अपने आप को अकिंचन नहीं मानते हैं तब तक वो इस तरह से त्रिनादपि जब वाला तक रिएक्ट नहीं स्कॉलर कर सकते मानते हैं। रहेंगे तब तक कैसे अपने आप को नीचे मान पाएंगे? हाँ, तो कुछ भी मान बहुत रहे हैं। ज्ञान तो होता है कि वो देखिए यही जानते हैं, बात बहुत बोल रहे सारे हैं ना कि वेद। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करने में और थियोरेटिकल ज्ञान प्राप्त करने में बहुत अंतर है। एक चीज और है कि भागवत गीता का ही ज्ञान अर्जुन को बोला तो उसने बोला कि मुझे मोह दूर हो गया, लेकिन जब फिर अभिमन्यु की मृत्यु होती है तो फिर वो लिखता है कि वो मोह में है, क्योंकि वो फिर देखिए बहुत सारे मोह जो है नहीं है, क्योंकि भगवान के दास के रूप में जो सेवा थी उसको उन्हें रोका नहीं था। मोह तब होता जब वह युद्ध केवल अपने इंद्र तृप्ति के लिए हम्म, लड़ रहे होते। वो युद्ध जो भगवान के लिए कर रहे थे और उन्होंने युद्ध करना जारी रखा। मैंने पहले भी समझाया था कि भक्तों के जीवन में सुख दुख आता है। ऐसा नहीं कि वो अपने उनके परिवार वाले नहीं, उनसे प्रेम नहीं कर सकते हैं या उनको दुख नहीं होगा उनकी मृत्यु पे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान की सेवा को रोक दे। सेवा को नहीं रोकना, सेवा में लगे रहना, यह उनकी मोह से हाँ, मुक्ति का दो रूप है है। कि वो उसमें सेवा नहीं करना चाह रहे थे, उसमें इस दुख होने के बाद शुरुआत भी में कह सेवा। रहे हैं कि भाई मैं रिश्तेदारों को मारूंगा हाँ, तो मुझे दुख होगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन वहां पे दुख हुआ फिर भी युद्ध नहीं सेवा रोक, कर रहे सेवा थे। करते रहे। गीता भूषण टीका। यह श्लोक इस ज्ञान के फल को कहता है। किस ज्ञान के फल को? जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से प्राप्त किया जाता है, और उस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से प्राप्त ज्ञान फ्री में नहीं मिलता है। प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा के द्वारा वह फलीभूत होता है। अगर आपको याद हो, सूत गोस्वामी के बारे में भी कहा था, गुरुवो गुह्यम अप्युत, आपका बड़ा स्निग्ध स्वभाव है, स्निग्धस्य शिष्यस्य, स्निग्ध स्वभाव है आपका। प्रभु भक्तों को कुछ बैठने के लिए कुछ है व्यवस्था, कुछ कर दीजिए, आसन इत्यादि कुछ दे दीजिए। हाँ। तो
आपका बहुत स्निग्ध स्वभाव है, इस कारण से आपके गुरुओं ने को ये बातें जरूर बताई होंगी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो ज्ञान तभी देते हैं जब तीन उपहार दिए जाते हैं। कौन से उपहार थे? प्रणिपात मतलब विनम्र भाव, विनम्रता का भाव, परिप्रश्न मतलब भगवत संबंधी प्रश्न करना, और तुच्छ सेवा, जो भी सेवा बोली जाए करने के लिए देता है। तो अगर जब ज्ञान प्राप्त होगा तब क्या होगा? परमात्मा के साथ जीव के इस ज्ञान का अनुभव करके, प्रभु के पास कोई व्यवस्था है देखने के लिए साथ? हम परमात्मा के साथ जीव के इस ज्ञान का अनुभव करने के द्वारा तुम पुनः कभी मोह में नहीं पड़ोगे, जिसके कारण तुम यह सोचते हो कि तुम अपने बंधुओं को मारने वाले हो। तो मोह का पहली दिक्कत ये है कि बंधुओं को मारने वाले हैं, मैं बंधुओं को मारूंगा, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, यह मोह का सूचक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। हर व्यक्ति हर जगत में सोच रहा है कि मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं। जैसे मैं इसको अनुवाद भी कर रहा था तो क्या शब्द सेट करना चाहिए, ये कौन बुद्धि दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। अब मैं कहूं कि मैंने अनुवाद किया तो फिर ये तो सही बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है अगर हम समझ जाएं कि कर्ता हम नहीं है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन भी हैं। हम ना तो कोई कार्य कर सकते हैं और हम ना तो कोई कार्य नहीं कर सकते। समझ में आई बात? हम सोचते हैं कि अगर हम सोच रहे हैं कि हम करता है तो कहेंगे ये तो बड़ा आसान कार्य मैं कर लूंगा, और ये बहुत कठिन कार्य मैं नहीं कर सकूंगा। लेकिन जो भक्त इस भाव से मुक्त हैं, जो भगवान जितनी शक्ति देंगे, भगवान चाहेंगे तो कुछ भी करा सकते हैं। पंगु लंगायते गिरम, क्या है श्लोक? नहीं नहीं, शुरुआत कैसे होती है? मूकम करोति वाचालम, जो मूक है व्यक्ति बोल सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरम यत् कृपा तम हम वंदे श्री गुरु तारणम, ऐसे करके। तो भगवान की कृपा सब कुछ हो सकता है। मैं पुनः मोह को प्राप्त क्यों नहीं होगा? वैसे बहुत अच्छी बात, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही पढ़ रहा था इस बात को। अर्जुन जी को पूछा युधिष्ठिर महाराज ने कि भगवान कृष्ण कैसे हैं, और अर्जुन भगवान कृष्ण का भी तिरुभाव हो चुका है। तो अर्जुन बार बार स्मरण कर रहे हैं कृष्ण की कृपा का, किस प्रकार से हर जगह कृष्ण की कृपा से ही। आप पढ़ सकते हैं 15वां अध्याय, बड़ा सुंदर, हाँ बहुत सुंदर है कि कृष्ण की कृपा से हम जो है सारा कुछ जो है शुद्ध, मतलब हम जीत पाए। सब लोग मतलब बिल्कुल कह रहे थे समुद्र की तरह थे वो लोग, फिर भी हम उसको पार पाए। तो यह है, दिखता है कि वैसे लग रहा है अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, लेकिन ये हमेशा सचेत है कि जो कुछ भी वो जीत पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, वैसे भगवान की कृपा से ही कर पा रहे हैं। पूरा एक एक वर्णन, केवल महाभारत युद्ध नहीं बोल रहे हैं। मैं शिव जी को हराया या शिव जी को परास्त किया, उसके बाद मैंने इंद्र का सभा में गया, वहां मुझे आसन दिया गया। बताइए, इंद्र की सभा में इंसान को आसन? हम कोई कहे प्राइम मिनिस्टर के बगल में फोटो खिंचा ले तो हम उसको व्हाट्सएप पे वायरल कर देंगे। इंद्र के साथ छोटा अर्ध आसन दिया जाना, ये बहुत बड़ी बात है। वो भी सशरीर गए, तो सारा कुछ भगवान की कृपा से हो। सब कुछ उनको याद आ रहा था कि भगवान ने लगातार कृपा करी है। तो ये भक्त का भाव रहता है, पूरा मोह नहीं रहता उनको कोई भी। यस माइक। आपने कहा कि जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, भगवान की शक्ति से होता है। भगवान की शक्ति से, हाँ, मतलब भगवान की इच्छा से ही। नहीं, दोनों नहीं, में अंतर है। अच्छा ठीक दोनों है। में बहुत अंतर है। मैं कहूं कि फिर कोई तब पाप कर रहा हूं तो कहीं भगवान कहें चलो भाई बहुत दिन चोरी नहीं हुई तो अब थोड़ी चोरी करवाऊं, ऐसा नहीं। भगवान के अनुमोदन से होता है, लेकिन भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है ये आप नहीं कह सकते। हमारी इच्छा भी इसमें सम्मिलित है। मैं अगर कोई पाप करना चाहता हूं तो भगवान उसमें सहायता नहीं देते। तो हमने खूब चर्चा कर लिया था ना कि काम इसका कारण है, भगवान इसका कारण नहीं। न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेषु विरन्ति। किसी के कर्म फल से मेरे को कोई मतलब नहीं, कोई मेरे को कर्म फल की इच्छा नहीं। जगत में कुछ भी कार्य करने की भगवान की इच्छा नहीं। तो भगवान की शक्ति के बिना कुछ कार्य हो नहीं सकता। कोई बोल रहा है गीता बकवास है, तो वह शक्ति भी भगवान दे रहे हैं, और हम लोग गीता की चर्चा कर रहे हैं तो वह शक्ति भी भगवान दे रहे हैं। अब क्या चाहते हो वैसे भगवान शक्ति दे देते हैं। अरे रुक जाओ भाई, अभी हम पढ़ तो ले तो बहुत डाइवर्ट हो जाएंगे। तो मोह की बात है, मोह से मुक्त होने का अर्थ है कि कर्ता के भाव से व्यक्ति को मुक्त हो जाए। तो मैं बंधुओं को मारने वाला नहीं हूं, ये समझ पाओगे। अब अर्जुन प्रश्न करें, मैं पुनः मोह को प्राप्त क्यों नहीं होगा? तो उस पर भगवान कहते हैं, इस ज्ञान के द्वार नहीं होना चाहिए, द्वारा तुम यह देख पाओगे कि देव और मानव आदि जितने भी शरीर है, अर्थात अशेषेण, कोई भी शरीर अलग नहीं, छोड़ नहीं सकते आप, उनमें जीव पृथक रूप से अपनी उपाधि के साथ स्थित है। इसका अर्थ क्या है? जीव को तुम शरीर से अलग देख पाओगे, सभी जीवों को अलग देख पाओगे। ये शरीर जो है हमारी उपाधि है, डेजिग्नेशन है, हम पर थोपा गया है, और उसके साथ ही हमारा सूक्ष्म शरीर भी उपाधि है। तो उन दोनों को ही आप अलग देख पाओगे, ये ज्ञान का लक्षण होगा।
हम समझते हैं, आप जानते हो श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तनि शनि चैव शवाक्य च पंडितः समदर्शिनः। समदर्शी का मतलब क्या होता है? वो देखता है, एक ही तरह से कार्य नहीं करता है। ऐसा नहीं कि हाथी का आलिंगन करेगा और शेर का आलिंगन करेगा, वो देख रहा है कि एक ही आत्मा, एक ही प्रकार की आत्मा अलग अलग शरीरों में व्याप्त है। लेकिन यह नहीं सोचता, अब ये इसका व्यवहार में ऐसा नहीं है कि वो हाथी का आलिंगन कर लेगा, ये किसी से घृणा नहीं करेगा। भगवान को सबके हृदय में देखता है, सभी जीवों को भगवान में देखता है। भगवान में देखता है मतलब भगवान के रूप में नहीं देखता है, भगवान के हृदय में है और भगवान के अंश हैं, ये बात ध्यान देना। ठीक है, तुम यह भी देखोगे कि वे सभी शरीर मुझ सर्वेश्वर में ही स्थित हैं, जो सभी कारणों के कारण हैं, और इन शरीरों को मेरे कार्य के रूप में ही देखोगे। क्या क्या अर्थ है इसका? देखिए, इस जगत में कोई भी वस्तु भगवान की शक्ति से अलग नहीं है, तो सभी शरीर जो हैं वह भगवान की शक्ति में ही निहित है। एक बात ये समझ में आती है। दूसरा, भगवान सभी कारणों के कारण है, जितने भी शरीर हैं, चाहे वो उच्च शरीर हो चाहे वो नीचे शरीर, उनका कारण कौन है? भगवान है। ये भी समझ में आ गया। इन शरीरों को मेरे कार्य के रूप में ही देखोगे। इसका अर्थ क्या है? कार्य का मतलब होता है परिणाम। तो जितने भी शरीर उपस्थित हैं, ये भगवान की शक्ति के द्वारा ही उत्पन्न हो रहे हैं। इस प्रकार से आप देखोगे, ये प्रकार। ठीक है, तो यानी जन्म देने वाला मैं नहीं हूं और मारने वाला भी मैं नहीं हूं, ये बात आप समझ पाओगे। अर्थ यह है कि जीव अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर से भिन्न है, परंतु हरि विमुख है। ये लाइन समझ में आई आपको? स्थूल मतलब हमारा ये जो शरीर, दिखने वाला शरीर है, और सूक्ष्म मतलब मन बुद्धि इंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर। तो ये इन दोनों शरीर से हम लोग भिन्न हैं, लेकिन हमारे संग दिक्कत क्या है? हम लोग हरि विमुख हैं। इसका अर्थ समझते हैं, हरि विमुख। जैसे अभी मैं आप लोग के सम्मुख हूं, मैं आप लोग को देख रहा हूं, अब पीछे की वस्तु में नहीं देख रहा। तो हरि विमुख मतलब भगवान की सेवा से विमुख। ये समझ में आई बात? ये कई बार शब्द आएंगे, चैतन्य चरितामृत में भी आएगा, भागवत में भी आएगा। यही हमारी प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भागवत साधना का उद्देश्य क्या है? हमारी गर्दन टेढ़ी करना, मतलब हम भगवान से विमुख रूठे हुए बैठे हुए हैं, तो साधना के द्वारा हम भगवान की तरफ उन्मुख होने, और बार बार यही बात हो रही है, मन को भगवान में लगाओ, मन को भगवान में लगाओ, भगवान को देखो, भगवान के बारे में सुनो, भगवान की चर्चा करो, भगवान के बारे में स्मरण करो, तो ये विमुक्ता है वह समाप्त हो जाती है। हरि की माया के द्वारा होना चाहिए, स्वर नहीं होना चाहिए। हरि की माया के द्वारा जीवों को उनके देहों में ममत्व प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है? मेरा शरीर है, हाँ, है जो भौतिक सुविधाओं से युक्त होता है। कौन भौतिक सुविधाओं से युक्त होता है? देह। देह ये सुविधा प्रदान करता है जिसके द्वारा हम भौतिक भोग प्राप्त करें। आप लोगों को पता है कि भूत किसी को क्यों लगता है? ये विश्वास है कि भूत लगता है, देखे हैं? आपको पता है भूत लगता क्यों है? नहीं नहीं, गरीबी की वजह से नहीं। इसी बात से समझ लीजिए, मैं जानबूझ कर प्रश्न कर रहा हूं ताकि आप इस पॉइंट को समझ सकें। यस प्रभु, लगता है आप भूत के एक्सपर्ट है। यस, भूत क्यों लगता है? भूत जो होता है उसका स्थूल शरीर नहीं रहता है, यस, तो जब भी कुछ वो भोग करना चाहता है तो हमारी इंद्रियों के द्वारा भोग करता है। तो ये बात बोल रहा है, शरीर दिए गए हैं जो कि हम भौतिक सुविधा भोग करने के द्वारा, भोग इस शरीर के द्वारा ही हो पाएगा। ठीक, इस माया के द्वारा उनमें मरने और मारने का भाव उत्पन्न होता है। ये जबरदस्त, मैं इस बात को जरूर फोकस करना चाहता हूँ। नारद प्रहलाद महाराज की एक उक्ति है, उनके स्तुति में है या प्रार्थना में, मुझे नहीं पता, या उनके उपदेश में, लेकिन कोई व्यक्ति अगर माया से प्रभावित है तो उसका एकमात्र लक्षण ये है कि वह शत्रु और मित्र देखता है। और शत्रु देने का मतलब क्या है? मैं आपको मार डालूंगा, उसको मार डालूंगा, खत्म कर डालूंगा। तो ये भाव कि मरने और मारने वाले का भाव, कि मैं इस व्यक्ति को पहचान कर रहा हूं शरीर से, और मैंने इसको मार दिया, तो मैंने शरीर को खत्म कर दिया, तो मैं उसको मार दिया। ये भावना जो है, ये माया से जनित भावना है। बहुत सुंदर बात है। ये बात भगवान कितनी बार गीता में बोल चुके, न त्वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाति पहा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था कि आप नहीं थे, मैं नहीं था, ये सब नहीं थे। इस पे कभी कभी हमें मनन करना चाहिए कि हमारा जीवन ये एक जीवन नहीं है, कितने ऐसे जीवन, अनादिकाल से कितने जीवन जी चुके हैं। बहुत अच्छी बात है ये, मरने मारने वाली बात है ना। मैं आपका, मान लीजिए आपका एक कंबल छीन लूं, मैं कहूं आपको मार डाला मैंने, तो ये अज्ञान है कि नहीं? हैवी अज्ञान है, एक्चुअली हैवी अज्ञान। और हम लोग मन में ऐसे भाव रखते भी, जब कोई परेशान करता लगता है, गोली मारो, गोली मार दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। किसको गोली मारोगे?
मुझे भागवत का बड़ा अच्छा उदाहरण लगता है वो कि कई बार मैंने उदाहरण दिया कि बादल कहाँ पे, आपको पता है कहाँ पे है दशरथी प्रभु बादल? माइक माइक पे बताइए। अब तो पता होगा, अब तो याद हो गया होगा। बादल कहाँ रहता है? बताइए। हवा में टांगे रहता है। ठीक है। सब तो याद हो गया है। बादल हवा में रहता है, लेकिन हम बोलते हैं बादल आकाश में है। कह रहे हैं आकाश का रंग क्या है? रुक जाओ, नए लोगों को पूछता हूँ। प्रभु आकाश का, आपका आप बताइए, आकाश का रंग क्या है? नीला। हाँ, नीला। आकाश का रंग होता है? आकाश से कोई रंग नहीं होता है, लेकिन हम नीला रंग उसके ऊपर आरोपित कर देते हैं। उसी प्रकार से हम ये मान रहे हैं कि हम शरीर हैं। जब तक ये मानते रहेंगे तब तक हम सोचेंगे कोई मर गया, कोई मरने वाला है। एकदम स्पष्ट दिखाई पड़, थोड़ा सा भी धीर पुरुष होगा तो समझ जाएगा कोई नहीं मर रहा है। जैसे मेरे पिताजी मरे वरे नहीं है कुछ। कहीं और चले गए वो, कोई नहीं मर रहा है। कितना बड़ा इल्यूजन है, हम रोए जा रहे हैं मर गए मर गए, बल्कि बोलते भी हैं जैसे चले गए और रोते जा रहे हैं। अरे चले गए तो कौन चला गया? सामने मतलब खड़ा हुआ है, खड़ा तो नहीं, लेटा हुआ है शरीर। उस प्रकार के मोह से तुम मुक्त हो जाओगे, परंतु उनके शुद्ध स्वरूप का उनके शरीर और इस धारणा से कोई संबंध नहीं होता। किनका? जीव का। जीव के शुद्ध स्वरूप का इस शरीर से और इस धारणा से, इस धारणा का मतलब कि ये मरने वाला है, ऐसे मारने वाला हो, उससे कोई संबंध नहीं। ये सब मोह है। परमात्मा जो निश्चित ही सर्वेश्वर हैं, वे स्व आश्रित जीवों को उनके उनके कर्म और गुणों के अनुसार देह और इंद्रियां देते हैं। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जीव भगवान में स्थित है और उन उन देह यात्रा का संपादन करने के लिए साधन देते हैं। ये लाइनें समझ लीजिए। हमें हमारे आंखें नाक कान कौन दिया है? प्रभु जी आप नए हमारे डिस्कशन में आए, आप बताइए, आपकी आंख नाक कान किसने दिए? भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है हमारे Yes. कर्म के अनुसार। बिल्कुल परफेक्ट। तो यह देखना, ये देखने का प्रयास करना कि यहाँ जितने भी हम जितने लोग को भी देखते हैं, उनकी आंखें नाक कान मनोवृत्ति स्वभाव सब कुछ भगवान के द्वारा दिया गया। उसमें घृणा करने की कोई बात ही नहीं है। क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म के इस प्रकार से की है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से पहले जो है गुणों का संग किया है। मान लो कोई खराब स्वभाव का भी है, तो अब यह उसने गलत चॉइस करी है, उसको गलत संग प्राप्त हुआ, जो कुछ भी है उसने गलत, भगवान प्रकृति के द्वारा और माया भगवान के द्वारा इसको असत शरीर दिया गया है। इससे घृणा नहीं करेगा मेरे बात नहीं सुना। मेरे महाराज बोल रहे थे इवन इफ दे आर बैड दे आर गुड। ये समझ में आई? क्योंकि आत्मा के रूप में वो भगवान का दास है। अब अविद्या के रूप से ग्रसित होकर वो खराब तरह से करता है, कार्य कर रहा है, उसमें थोड़ा दूर रहना है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन घृणा नहीं करेगा, शत्रु नहीं मानेगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि देह यात्रा का संपादन करने के लिए, अरे भाई शरीर ही दिया है, कुछ खाने के लिए भी दिया है। आज कोई खाया होगा ना, अचार खाया होगा, दाल खाई होगी, चावल खाया होगा, तो वह तो चाहिए ना शरीर को संपादन करने के लिए, शरीर यात्रा मतलब शरीर को धारण करने के लिए चाहिए ना। वो कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। तो ये बात यहाँ पे बोलना चाहिए, किस प्रकार से सभी जीव भगवान पे ही आश्रित हैं, भगवान के द्वारा ही पाले पोसे जाते हैं। प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं कि मान लो कोई कहे कि भाई ये छोटा लड़का जो है वो तो उसकी बुद्धि ठीक नहीं है। कभी कभी होता है एक बच्चा मेंटली रिटार्डेड रहता है, तो अब उसको मार के हम खा जाते हैं। अगर बड़ा भाई बोले कि छोटे भाई को मार के खा जाए, तो पिता क्या बोलेगा? अरे भाई तुम थोड़ा खिला रहे हो, तुम्हें क्यों चिंता कर रहे हो, मैं खिला रहा हूं। तो ये प्रभुपाद कहते हैं इस प्रकार से जो लोग जानवरों को मार के खा जाते हैं, वो नहीं देख पा रहे कि ये भी भगवान के अंश। यही बात बोली जा रही है कि सभी की व्यवस्था भगवान लेके कर रहे हैं और उनके कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों में सुख और भोग प्रदान करते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति यह समझता है वह कभी मोहित नहीं होता है कि भगवान ही सबको व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक दोहा आप जानते होंगे, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मुलुक कह गए सबके दाता राम। बहुत अच्छा है, अच्छा है ये। अजगर कोई काम नहीं करता है, किसी की नौकरी नहीं करता है, पंछी कोई काम नहीं करता, सबकी व्यवस्था भगवान कर देते। तो ये भगवान करने वाले। पढ़िए तात्पर्य पढ़िए। स्वरूप शुद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है, यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। एक चीज और है जो आप बोल रहे थे कि जो तथाकथित ज्ञानी होते हैं उनको यह तो भले ही पता हो कि सारे जीव परमात्मा के अंश हैं, लेकिन यह नहीं पता होता कि परमात्मा है कौन। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत और लोग भारत में सबको पता है हम सब परमेश्वर के अंश है, परम पिता के अंश है, परम पिता का ध्यान करो, लेकिन वो है कौन परम पिता ये नहीं पता है। यह एक भक्त ही जानता है कि वह परम पिता परमात्मा परमेश्वर भगवान।
कृष्ण है। यस, कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया म मन नहीं यह कहलाती है। समझ में आया? जो नहीं है तो क्या नहीं है? ये टेबल नहीं है, या आप नहीं है, या मैं नहीं हूं, या आप नहीं हो, क्या नहीं है? अभी प्रभुपाद ने क्या समझाया? हम जैसे कि जो ममत्व की भावना आती है कि हम अपने आप को स्थूल शरीर मान लेते हैं, अगर हम सूक्ष्म शरीर के रूप में। अभी प्रभुपाद ने क्या बताया? कृष्ण से पृथक अस्तित्व, मैं कृष्ण से इंडिपेंडेंट नहीं हूं। वही बात बोली जा रही है ना, हमारा शरीर, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, सब कुछ भगवान के द्वारा दिया गया। महाराज बहुत अच्छी बात बोलते हैं, मैं समझता शायद इसी पुस्तक में बोले हरिनाम दीक्षा में, कि भगवान ने आंखें दी हैं, कान दिया है, नाक दिया है। आदमी सोचता नहीं कि किसी ने दिया है और क्यों, ये प्रश्न कभी नहीं करते। अगर हम भगवान के भक्तों से ना सुने तो कभी प्रश्न नहीं आएगा कि आंखें दी क्यों, ये जीभ क्यों दी, चाउमीन खाने के लिए? मतलब डिफॉल्ट है ना। कितना बड़ा घोर अज्ञान है कि आदमी कभी कभी प्रश्न नहीं करेगा। पूरा पूरा समाज अंधकार में है, अंधा है, उसे पता ही नहीं कि इंद्रिया दी किसने और क्यों। माँ तो नहीं दी है, आपको माँ ने दिया तो ऐसा नहीं, माँ केवल खून वून देती है जो भी शरीर का, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके बच्चे की इंद्रियां बनेंगी कि नहीं बनेंगी, उसके कोई कंट्रोल नहीं होता। आंख अगर मान लो बच्चे की ना हो तो माँ बना के तो नहीं दे सकती, तो एक निमित्त मात्र है। ये बड़ा स्पष्ट बात है। तो ये कितनी बड़ी कृपा है अगर हम उसको थोड़ा सा भी समझे कि मैं कृष्ण, हम लोग कृष्ण के हैं, ये हमको मालूम चल गया। इससे कुछ स्पेशल नहीं लगता आपको? थोड़ा सा मनन करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा लगता है कि हम कृष्ण के हैं। वही बात अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण की बंधुता से मैं सारे कष्टों से पार करके, सारी कठिनाइयों से पार कर गया। ये विश्वास नहीं होता, लेकिन इसको साधन होता है भगवान का नाम जप। जैसे जैसे नाम जप करते जाते हैं, अच्छे से नाम जप करते रहेंगे, तो ये भावना स्वतः हृदय में आने लगती है कि हम भगवान के हैं। इट्स नॉट सिंपली एन इंटेलेक्चुअल थिंग। धीरे धीरे आने लगता है तो विश्वास बढ़ता है कि भगवान ये कितने बड़े ज्ञान के संपर्क में आ रहे हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसे बता रहा था कल एक भक्त का, जो उसने कहीं और दीक्षा ले ली, क्या उन गुरुजी ने उनको बताया होगा कि हम कृष्ण के हैं? मैं उनसे पूछूंगा अगली बार। एक बार मैं जा रहा था ट्रेन में, तो एक व्यक्ति मिले, हमारे भी गुरुजी हैं, ये हैं वो हैं। मैंने कहा ये बताओ इनसे ये 3 प्रश्न कर देना कि भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, और हम लोग कौन है। प्रश्न का कोई उत्तर नहीं लोगों के पास। बहुत गंभीर है ये फिलॉसफी। एक फिलॉसफी नहीं है, सत्य सत्य है, यथार्थ बात है। कितने जीवन हमने भगवान से इस प्रकार से पृथक अस्तित्व लेकर के बिता दिए हैं। अभी हमने को अलग रहने की भावना नहीं रखनी चाहिए। और इसका अर्थ क्या है, पृथक अस्तित्व के रूप में जीना, इसका अर्थ क्या है बताइए? भगवान से अलग तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? अपना भोग की भावना अलग, अपने जो है कंट्रोल करने की भावना, अपना भोक्ता मानना। भगवान को संतुष्ट न करने की भावना। जैसे कि हमारा पेट है, आप सब जानते हो, पेट भोगता है। अब कोई कहे कि हाथ कहे कि मैं रसगुल्ला पकड़े रहूंगा और पेट को नहीं दूंगा, और अपने से इंडिपेंडेंटली इसको एंजॉय करने का प्रयास करना संभव नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान को संतुष्ट किए बिना हम कभी सुखी नहीं हो सकते। हमारा पृथक अस्तित्व नहीं है। पढ़िएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं, और पार ब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। श्लोक बता सकते हैं? कोई बता सकता है? ब्रह्मणो प्रतिष्ठा हम हिरण्य मात्रेणा जो है वो ईशोपनिषद का है, वो भी है, लेकिन यहाँ पे जो प्रभु जी बोले ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्यस्य च। यस, कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान हैं और सभी कारणों के कारण है। ये टीका में हमने इस बात को पढ़ा था। यस, यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण का अंश है। मायावादियों की यह मिथ्य धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। क्या मतलब है? श्लोक है ना कि वो दीप मुझे याद नहीं आ रहा ब्रह्म संहिता का नहीं नहीं, वो नहीं है, मुझे लाइन समझने वाली है। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। जैसे एक बड़ा पेपर लीजिए,
उनका लॉजिक है इस प्रकार से। उसे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तो वो जो छोटे छोटे पेपर हो गए वह तो हैं, लेकिन ओरिजिनल पेपर कहाँ गया? समाप्त हो गया। तो वो कह रहे हैं कि इसी प्रकार से कट कट के जीवों के रूप में कट गए तो भगवान खत्म हो गए। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि 1 - 1 = 1 कृष्ण भावना। इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। Yes. ये 1 - 1 = 1 समझ में नहीं आता। अचिंत ये खलु भाव न तम स्तर के न योजते। भाई उपनिषद में लिखा है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, पूर्ण से पूर्ण को निकालो तो वो पूर्ण इतने पूर्ण है कि वो इतने ही रहते हैं। वन के जगह इनफाइनाइट को माना जाए तो इनफाइनाइट बोलिए 1 बोलिए एक ही बात है। वो कहने का समझाने का अर्थ बात यह है कि 1 कहने का अर्थ है अकेले कृष्ण वही है, एकम द्वितीय क्या एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। का मतलब पूर्ण हुआ ना। 1 का मतलब कृष्ण 1 है, उनको कृष्ण को 1 से कंपेयर किया जा रहा है। ऐसे हमने एक उदाहरण और लिया होगा 0 वाला, वो अच्छा उदाहरण है। 0 0 लेकिन 0 के आगे 1 लगा दो, वो कृष्ण 1 है तो 10 और उसके बाद 100 to 1000 भगवान को कृष्ण। ये समझाने का तरीका है। बेसिकली इनफाइनाइट बोलिए कुछ भी कहिए। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट अनडिटरमिन्ड, यस। लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो इसलिए आप मैथमेटिक्स पूरी तरह अप्लाई नहीं कर सकते भगवान। है ना, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी निकालेंगे तो आपको अनडिफाइंड माना जाएगा, नहीं समझ में आएगा। लेकिन भगवान से भगवान को निकालेंगे, भगवान विष्णु भी अनंत हैं और भगवान कृष्ण भी अनंत है। ठीक है, तो भगवान का अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। यस, यह विचार सर्वथा भौतिक है। यही बात बताया ना, भौतिक विचार है। 1 - 1 कर रहे हैं या पेपर को तोड़ रहे हैं तो ये भौतिक वस्तु का हिसाब किताब है। भगवान भौतिक नहीं है, भगवान चिन्मय है। यस, भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक से एक घटने पर भी एक बचता है। पार ब्रह्म का यही स्वरूप है। इस पे एक और इसको इसी उदाहरण को समझाते हैं। जब भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान खाते हैं और खाने के बाद कितना बचता है? उतना ही बचता है। एक बार बस विनोद की बात है, महाराज बता रहे थे कि कहे कि भाई अरे तुमने कभी देखा रोटी कम होते हुए? भोग लगा रहे हो। तो महाराज कह रहे भगवान जानबूझ के रोटी खाते हैं लेकिन रोटी उतनी ही रख देते हैं क्योंकि जानते हैं अगर एक रोटी भी खाली बने अलग तो ये दोबारा देगा नहीं। है कि नहीं? 4 रोटी है और 4 रोटी से 2 कम कर दी, अरे 2 रोटी कम कर दी मैं नहीं दूंगा उसको। लेकिन कभी कभी आप देखते हो जैसे रघुनंदन ठाकुर जी भोग लगाते थे, लड्डू भगवान खाते भी थे, साक्षात भी खाते हैं। सब नहीं, भगवान तो खाते हैं लेकिन खा करके वैसा ही सब वापस सनातन गोस्वामी से लड़ते हैं कि नमक डाल दिया करो बाटी में। हाँ, तो अब कितना प्रेम का स्तर सबसे आदान प्रदान करेंगे। अगर आप वाकई चाहते हैं कि एक रोटी खा ही लें भगवान तो फिर खा ही लेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम कहते हैं खा लें अच्छे से लेकिन पूरा वापस कर दें ताकि हमारा भी पेट भर जाए, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। यस, ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश ही हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। ये क्या अर्थ है? भिन्न, हाँ भिन्न अंश है लेकिन उनसे भिन्न नहीं, मतलब जैसे कि क्वालिटी में हम भगवान के अंश हैं लेकिन क्वांटिटी में हम कम हैं, जैसे समुद्र और बूंद की बात जो है कही एक बात। दूसरा बात, हम भिन्न अंश हैं मतलब हम लोग व्यष्टि हैं, इंडिविजुअल हैं। ऐसा नहीं कि हम भगवान में जाकर मिल जाएंगे कभी, ऐसा नहीं। यस, वैसे हम लोग भी शून्यवादी हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, लेकिन हम कौन से शून्यवादी हैं? अन्याभिलाषिता शून्य। वो बोलते हैं अब भगवान की इच्छा से अलग कोई इच्छा नहीं है तो शून्य कर दिया जाएगा। यस प्रभु, भिन्न नहीं का मतलब हम हमेशा भगवान से संबंधित हैं। यस, ऐसा कभी नहीं कह सकते कि आप सम्मान कर सकता है। जैसे अब आप कहो कि ये जो बल्ब है इसके आप इसकी रोशनी जो कण है उसको बल्ब से हटा दीजिए, सूर्य की रोशनी को हटा दीजिए, तो यह माया है। हम कभी भगवान से अलग हो नहीं सकते, खाली सोचते हैं कि हम अलग हो। यस, जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। क्या मतलब इसका? यह देखना कि भाई ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये चूहा है, ये सर्प है, ये जो अंतर है ये माया है। वस्तुतः सबके शरीर मतलब भौतिक तत्वों से बने हैं और जीव अपने कर्मों के अनुसार शरीर को में व्याप्त है। यस, हम सभी कृष्ण को प्रसन्न कभी आपने महसूस किया कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए टोयोटा में चल रहा हो और रिक्शे वाले को देखेगा तो कहेगा नीचे व्यक्ति है कि नहीं? कि और चाहे वह भी केवल आहार निद्रा भय मैथुन ही कर रहा है,
लेकिन केवल वो कार में बैठ गया तो सोचता है कि मैं उससे श्रेष्ठ हूँ। या उसी उतनी बार प्रकार वही कभी चीज कभी हम हमारे ही बैठ जाते हैं तो कभी कभी ये हाँ भावना आ जाती आ कभी जाते कभी हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। और तो गाड़ी वही पे बैठ जाओ तो भाई वह भी भारतीय है, सारी कुछ व्यवस्था है, और मान लीजिए वह व्यक्ति पैसे वाला भी हो, खाली पैदल चल रहा हो, तब भी हम सोचेंगे हम उससे श्रेष्ठ हैं। वो हो सकता है आपसे बहुत अधिक बुद्धिमान हो, बहुत अधिक ज्ञानवान हो। तो ये बात है कि ये प्रभाव हो ही जाता है, प्रभावित हो जाते हैं यस। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। बहुत सुंदर केवल माया के कारण ही अभी समझ पाए, बहुत इतना सुंदर लाइन बोल रहे हैं कि भगवान से इन अलग रहने का बात का मतलब समझा रहे हैं प्रभुपाद। अलग रहने का मतलब है कि मुझे कृष्ण से मतलब ही नहीं है, मुझे क्या करना कृष्ण को संतुष्ट करके मुझे क्या मिलेगा? मैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करूंगा। और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ना होने का अर्थ क्या है? मेरे जो भी कार्य हैं उनसे मैं कृष्ण को ही संतुष्ट करूंगा। ये बात, जैसे आप जानते हो, बहुत अच्छा उदाहरण है कि हाथ की एग्जिस्टेंस पेट से अलग नहीं है। पेट को खिलाकर ही हाथ को शक्ति प्राप्त हो सकती, ये बात है बड़ी। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। ये क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? बहुत अच्छी लाइनें हैं। हम्म, अर्जुन कह रहे हैं कि कह रहे थे कि इनको मार दूंगा तो मुझे सुख प्राप्त नहीं होगा, लेकिन उस वक्त वह भगवान की इच्छा से वो ये नहीं सोच रहे थे कि कृष्ण क्या चाहते हैं। और अंततो गत्वा वो क्या बोल रहे हैं? करिष्य वचनं तव। ये नहीं कह रहे कि मैं युद्ध करूंगा, आप जो चाहते हो वो मैं करूंगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमें सोचना पड़ेगा कि कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं। हमारे परिवार वाले हमसे सुखी हैं या नहीं वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हमें एक भी व्यक्ति हमारे कर्मों में बिल्कुल भी बचा नहीं सकता। काल कर्म गुणाधीनो देह अयम पंच भौतिक। ये जो काल कर्म और गुणों के अधीन देह है वह किसी की पूरी तरह से वह है सर्पग्रस्तम। वो सर्प जैसे ग्रस्त किसी को कर लिया है, मुझे खा लिया है, तो मैं दूसरे व्यक्ति को कैसे बचाऊंगा? नारद मुनि बता रहे हैं हम कोई व्यक्ति किसी को नहीं बचा सकता। अब इसका अर्थ नहीं कोई बीमार है तो आप दवा मत कीजिए, हेल्प मत कीजिए, लेकिन जो उसका कर्म है उसको हम 1% कम नहीं कर सकते। कोई बचा सकता है तो केवल भगवान हरि। तो उनको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। उसमें कोई अगर अपोजिंग चीज बोल रहा है तो हमें फिर उसको सेवा नहीं करनी पड़ेगा। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को बिलग मानना ही माया कहलाती है। पार ब्रह्म के बिन यही हरे कृष्ण मंत्र का प्रभाव है। अगर हम बढ़िया से हरि नाम करते हैं, अभी मैं से महाभारत को थोड़ा देख रहा था, उसमें पूरा एक चैप्टर भीष्मदेव का नाम जापक के ऊपर ही है, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उसमें पहले मैं समझ में नहीं आ रहा था, बोल रहे थे जाप ऐसा कोई जापक करेगा तो नरक चला जाएगा। मैंने कहा जापक नरक चला जाएगा? बाद में बोलते हैं कि भगवान के नाम का जप करने वाले के लिए स्वर्ग जाना नरक के समान है। ये सिद्धि प्राप्त हो जाए और फंस जाए तो वह नरक के समान है। वो क्लिक ही नहीं करे, नरक कैसे जाएगा? लेकिन भगवान के धाम नहीं गया और सब चीजों में फंस गया तो उसके लिए नरक ही है। या दोबारा शरीर प्राप्त किया तो वह नरक ही है। तो बड़ा प्रभावशाली है। तो ये माया का आवरण जैसे जैसे नष्ट होगा तो व्यक्ति समझ पाएगा कि मेरा केवल एकमात्र लक्ष्य भगवान को संतुष्ट करना। और संतुष्ट करने का प्रारूप अलग अलग हो सकता है, अलग अलग तरह से कर सकता है, लेकिन आप सभी लोगों ने अनुभव किया होगा कि कृष्ण की सेवा करने में एक स्पेशल टेस्ट है। भक्तों की सेवा करने में एक अलग टेस्ट है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लेकिन भगवान की सेवा करने में, चाहे कोई भी सिंपल सी सेवा हो, आप भगवान की सेवा करिए, कोई भी सेवा करेंगे, वो एक टेस्ट है। वही दिखा, भगवान अंदर से हृदय से रेसिप्रोकेट करते हैं जब आप भगवान की कुछ सेवा करते हैं। तो जितना हम करेंगे उतना और भावनाएं बढ़ जाएगी। पढ़िएगा। पार ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों का एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भूलने के कारण ही वे अनादि काल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। देखिए, भगवान के अंश के रूप में हम सबका उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रेममय सेवा करना। और उसको भूल करके हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ये प्रभुपाद बता रहे हैं, एडजस्टमेंट इंसान बनकर, एडजस्टमेंट पशु बन करके या देवता बन करके। एक आप ये शब्द सुनते हैं जिक्सॉ पजल, जानते हैं जिक्सॉ पजल? जिक्सॉ पजल आप होता है, इसमें कुछ लकड़ी की मतलब कुछ शेप्स होती हैं और उनको फिट किया जाता है, तो उससे आपको एक पूरा बनाना होता है।
तो एक हमारी जो पूरी अनादिकाल का जीवन है उसमें एक जिग्सॉ पजल की तरह उसमें एक त्रिभंग ललित आकृति है, वो है कृष्ण। उसको हटा रखा है, उसमें हम बहुत लोगों को बिठाने का प्रयास करते हैं, है ना, बहुत सारे संबंध जोड़ते हैं हर जन्म में। लेकिन दिक्कत ये है कि भगवान कृष्ण के फिगर का जैसा फिगर किसी का नहीं है तो वो थ्री फोल्ड बेंडिंग फॉर्म जो है वही फिट होने वाली, मेरी बात समझ रहे हैं? अभी इसको इससे ना हर इस जीवन में आदमी सोचता है कि ये मित्र बना लूं, ये पत्नी कर लूं, या ना विभिन्न रसों का आस्वादन करने का प्रयास करता है। लेकिन दिक्कत ये है कि मन कृष्ण के अलावा कहीं नहीं ठहरने वाला। चाहे वात्सल्य रस लीजिए, चाहे श्रृंगार रस लीजिए, सारे रस लीजिए, वो सब खाली मांस को चबाने वाले रस हैं। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही, अनादि काल से हम एडजस्टमेंट किया कर रहे हैं, ऐसे बन जाएं, देवता बन जाएं, ये बन जाएं। इसीलिए भक्त लोग प्रार्थना करते हैं, बहिर्मुख ब्रह्मा नहीं मुर आश। देखो बहिर्मुख ब्रह्म, आपसे बहिर्मुख होकर के ब्रह्मा बनने का भी कोई इच्छा नहीं, ये बात बोल रहे हैं। बहुत डीप पर्पस है, अनादि काल से हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब तक भगवान से सेवा नहीं करेंगे, प्रेम प्राप्त नहीं होगा, हम सुखी नहीं हो सकते। पढ़िए। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान के दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है। ये लाइन समझ में आ रही है? भगवान की सेवा भूल गया तो अब वो अलग अलग उपाधियों को सेटिंग करके सोचेगा मैं सुखी हो जाऊंगा। देवता अभी नहीं, ऐसे नहीं बना संतुष्ट हुआ, इंसान बन के नहीं हुआ तो कुत्ता बन जाऊंगा, कुत्ता बन के संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं पक्षी बन जाऊंगा, पक्षी बन के संतुष्ट नहीं हुआ तो देवता बन जाऊंगा। ऐसा किसी तरह संतुष्ट नहीं हो सकते। नेक्स्ट। किंतु जब कोई कृष्ण भावना अमृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। तुरंत हो गए मुक्त, आप मुक्त हो गए प्रभु। क्या प्रश्न है? मतलब हम सही प्रोसेस में लग गए हैं। यस। और इसके द्वारा हम एक दिन भगवान हम तक जाएंगे। तुरंत का मतलब ये है कि जब अनादि काल से आप कंपेयर करेंगे तो एक जन्म लगा या 2 जन्म लगे, 5-10 जन्म भी लग गए तो वही तुरंत ही माना जाएगा। ये समझते हैं? जीव को सब इसको बताते हैं कि पत्ते हैं, 100 पत्ते हैं, तो आप एक पिन छेद करते जा रहे हो तो एक एक करके छेद हो जाएगा, तो तुरंत ही माना जाएगा। अनादि काल से तो कुछ, अगर मैं बोलूं कि अगर ये चुटकी की बात करी जाए तो चुटकी बजाने में भी कुछ समय है ना, लेकिन 24 घंटे के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो कुछ भी नहीं है। चुटकी बजाते ही सब कुछ हो गया। ब्रह्मा के तो ब्रह्मा जी का एक जीवन भी ले लिए तो भी हमारा वो चुटकी बजाते ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम एक ऐसे पथ पे हैं जिसमें हमारी ही जीत होनी है, ये याद रखिएगा। किसकी जीत होगी? हम सबकी। ये है आपको लग रहा है कि ये परेशानी है, वो है, काम है, क्रोध है, ये वो, लेकिन जो भी अगर इस पथ पे लगे रहे तो हमारी ही जीत निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। धीरे धीरे आपको अगर भक्ति अच्छे से करते रहे तो जो कठिनाइयां बहुत कठिन लग रही थी वो अब उतनी कठिनाई नहीं लगती, और जो अभी लग रहा है इससे तो कैसे मुक्त होगा तो वह भी ठीक हो जाएगा भक्ति करते। पढ़िएगा। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है, और इस तरह क्यों? क्योंकि प्रामाणिक गुरु का भ्रम दूर हो चुका है। पहली बात तो यही है। हम ये बताना भूल गया था मैं, भगवान ने पिछली बार श्लोक में बोला था कि तत्वदर्शी मतलब जो इस तत्व का दर्शन कर रहा है, जो इस प्रकार से माया से मुक्त है, उसके उपदेश से हम मुक्त हो गए। तो आप कहेंगे प्रभु जी आप मुक्त हैं, मैं तो बिल्कुल मुक्त नहीं हूं लेकिन हम रिपीट कर रहे हैं पूर्ववर्ती आचार्यों की बात, उसके द्वारा हम शुद्ध हो रहे हैं। इस डिस्कशन के द्वारा, कृष्ण कथा के डिस्कशन के द्वारा हम लोग शुद्ध होते हैं। अपने शुद्धिकरण के लिए हम बोलते हैं भगवान के बारे में, दूसरे का उद्धार करने के लिए नहीं। उद्धार हो जाए आगे की बात है, लेकिन उद्धार तभी होगा जब हम पूर्ववर्ती आचार्यों की बातों को रखेंगे। आप आश्चर्य करोगे, मेरी माँ बताई थी कि उनकी नाती बोलेंगे, मेरी बहन की लड़की, वो उसको फोन आया उसकी बहन का, उसने मित्र का, तो उसने बोला देखो कृष्ण और भगवान विष्णु ही भगवान है। छोटी लड़की 7 साल की प्रचार कर रही है, तो उसने बोला नहीं शिव जी भी भगवान है। तो नहीं, जिस प्रकार से एक पेड़ को जल में जल देने से लगा जय हो वही वाह, नारद मुनि की युक्ति बोल रही हो, भागवत बोल रही है। क्यों? क्योंकि उसने माँ से मतलब नानी से सुना। तो ये है मतलब जो है परंपरा को बनाए रखना। और अच्छा अगर मान लो कहे कि अगर वो वहां से कोई दबाव भी आता कि तुम कहां से उस बात को बोल रही हो, तो भले वो तुरंत रेफर ना कर सके, लेकिन वो पूछ के दिखा सकते देखो मैं भागवत से बोल रही हूँ बात। तो भागवतम का प्रवचन करने के लिए केवल सुनना है आपको, उसको रिपीट करना, उससे शुद्ध बिल्कुल सही ज्ञान दे रही है। यथा तरोर मूल निश्चय ना तृप्यन्ते तस्कंद भुजो पोशाक। बहुत सुंदर। मैंने देखा भागवतम कितना सुंदर है। मुझे वही प्रभुपाद की बात याद आ गई कि प्रभुपाद ने कहा जो मैं बोल रहा हूँ उसको तुम रिपीट करो, और फिर आप देखेंगे उससे आपका ज्ञान शुद्ध हो जाता है, आपका हृदय शुद्ध हो जाता है। भगवान प्रसन्न होते हैं क्योंकि हम सच्ची बात बोल रहे हैं, भले उस बात को हम जानते नहीं। हम उस तथ्य को नहीं जानते, हम तो श्रद्धा से शास्त्र की बात सुन करके
रिपीट कर रहे हैं, लेकिन उससे हम शुद्ध हो जाते हैं क्योंकि हम ज्ञान सही दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कई बार एक जगह बोलते हैं, हम मूर्ख हैं, मैं मूर्ख हूं, मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूं वो परफेक्ट है। ये भी लॉजिकल नहीं लगता, अरे आप मूर्ख है तो आप कैसे परफेक्ट बात बोल सकते? प्रभुपाद मूर्ख नहीं है, तो नम्रता से बोल रहे हैं। बट जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने बात बोली, जैसे वो छोटी बच्ची को ज्यादा पता नहीं है लेकिन बात बिल्कुल खरी बोल रही, बिल्कुल सही बोल रही, नारद जी की बात को बोल रही। पोस्टमैन पैसे ला के दे देता है तो वो सही है। हाँ, जरूरी थोड़ा सा वो पैसे हों, उसकी योग्यता यही है कि उस चेक पे वो साइन नहीं कर रहा। तो हाँ, आई थिंक, माई थिंक, वो नहीं, जो आचार्यों ने रखा उस सामने रख देना चाहिए। यस। और इस तरह से वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। हाँ, कृष्ण के तुल्य है मतलब कृष्ण से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। पढ़िए आगे। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। ये लाइनें मैं समझा चुका हूँ, ये इसमें कुछ समझना है तो मैं समझाऊं, नहीं तो समझ में आ रहा बात कि मेरा भगवान से मतलब नहीं है, मैं अलग जी सकता हूँ। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं, किंतु जब ये लाइन समझ में आई? थोड़ी कठिन हिंदी हो रही है इसकी। जब तक मैं मान रहा हूं कि मैं शरीर हूं, तो ये कैसे समझूंगा कि मैं भगवान का दास हूं? थोड़ी विनोद की बात बोलूंगा। अभी दाल प्रसादम ले रहा था मैं, तो उसमें तेज पत्ता पड़ा रहता है। वो तेज पत्ता मुझे लगा कि इसमें कॉकरोच पड़ा हुआ है, एक क्षण के लिए मेरे को। अब जब तक मुझे कॉकरोच दिख रहा है, और दाल पी चुका था, नीचे था, मैंने कहा कॉकरोच। तो एक क्षण के लिए मन में आया कॉकरोच है इसमें। तो जब तक आपको कॉकरोच दिख रहा है तब तक आपको तेज पत्ता नहीं दिखाई पड़ेगा। फिर अरे तो तेज पत्ता ने कैसे निकालने का प्रयास किया, अरे तो तेज पत्ता। ये दिक्कत है एकदम। जब तक हम अपने को शरीर की चेतना में रखे हुए हैं तब तक ये भाव कि मैं भगवान का दास हूं ये नहीं आती। तब आप कहेंगे हम तो इसमें बीच में हैं, ये कैसे कहा, हम पूरी अनुभूति भी नहीं हुई कि भगवान के दास हैं। तो प्रभुपाद इसका सोल्यूशन देते हैं, भले ही हमें पूरी अनुभूति नहीं हुई है लेकिन शास्त्र की बात सुन करके अपना जीवन में भगवान के दास के रूप में चलाना है, तो धीरे धीरे यह ज्ञान नष्ट हो जाएगा। यस। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझ जाता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवतम में 2.6 में की गई है। यस, यानी मोहग्रस्त जीव है भी, लेकिन भक्ति के प्रोसेस स्वीकार किया है तो वह मुक्ति के पथ पे है, वह मुक्त हो जाएगा माया से। यस। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति व्यवस्थिति। अन्य रूपों को कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, त्याग करके मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण की सेवा करूं। ये बातें बार बार आती हैं क्योंकि हम बार बार भूल भी जाते हैं। इसलिए जैसे इस प्रवचन के बाद मैंने कई बार देखा भक्त लोग थोड़ा मस्ती करते हैं। अब उस मस्ती में कृष्ण केंद्र में है क्या, ये आप विचार कर लीजिएगा। हम कोई डांटने भी नहीं आएंगे। जिस विनोद में कृष्ण नहीं है तो वह भक्ति विनोद तो नहीं है, वो माया विनोद है। अभी विचार करना है कि उसमें महाराज देखो कितना मजाक करते हैं, महाराज श्री कितनी बार मजाक करेंगे प्रवचन में, लेकिन वह भक्ति विनोद है, भक्ति से संबंधित विनोद है। ऐसा कोई नहीं कि आप एकदम सीरियस होकर बैठे रहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या कृष्ण के संबंध में ये हम नहीं देख पाते बार बाजी के कैसे बार लेक्चर सुनो तो हंसाते बहुत हैं। हाँ, प्रभुपाद कई बार हंसाते हैं, हाँ। लेकिन इसका भगवान से संबंध होना चाहिए। मुक्ति का अर्थ है, यस पढ़िए ब्रो। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के दास नित्य दास। नित्य दास के रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। अब हम लोग एक श्लोक और चर्चा कर सकते हैं या आप लोग 8:06 हो गया है, थक गए?